जीवित। पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम मेरे मकसद के बीच में आए, मेरी मां और मेरे बीच में आए। अब तुम अपनी जान से जाओगे। चौंको मत। मैं जानता हूं कि तुमने मेरी मां को यहां कैद करके रखा है और मैं उन्हें ले जा रहा हूं। ये अलेक्जेंडर का बिछाया हुआ एक जाल है। हमें शीघ्र ही महारानी के शव को लेकर और अवराश के लिए निकलना चाहिए और किसी भी क्षण हमारी मुख्य छावनी तक पहुंच जाएगा। आइए। हमें ऐसा निकलना होगा। आइए महाराज। महारानी के शव को कहां रखा गया है? वहां उस पंडाल में। आप सभी दस्युओं को लेकर तट पर बंदी नौका में सुरक्षित यहां से निकले। मैं उनके शव को लेकर आता हूं। महानंदिनी! दशरथ! नहीं 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 बुरो, नहीं महाराज। महानंदिनी! हमें उनके में नहीं जाना होगा महाराज। नहीं बुरो, नहीं, वो मेरी पत्नी है। मैं उसका से नहीं छोड़ सकता। उसके अंतिम संस्कार का अधिकार है गुरु। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ महाराज, परंतु हम नहीं गए तो हमारे कारण कई लोगों के प्राण जाएंगे। और यदि महारानी जीवित होती तो वो भी इसी पक्ष में होती कि हम अधिक से अधिक लोगों के प्राण बचाएं। हाँ महाराज, मेरा भाई हस्ती मुख्य छावनी पर अकेला है। वो अलेक्जेंडर किसी भी क्षण वहां पार कर सकता है। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं अलेक्जेंडर, तुम पौरव राष्ट्र में प्रवेश नहीं कर सकता। अब अगर कोई मरने की ठान ले तो मैं क्या कर सकता हूं? अलेक्जेंडर, अभी अभी हमारे जासूस से पैगाम मिला है। तो पोरस ने बारसीन और उसके खानदान को बमने की हिफाजत में फारस भेजा है। तुम हिंदू कश की तरफ जाओ हेफेस्टियन। मुझे हर कीमत पर बारसीन चाहिए। मुझे फारस और पौरव मुल्क की फौजों के बीच पीस देना चाहते थे ना पूरब? अब तुम पिसोगे मेरे और मेरे दूसरे मोर्चों के बीच।
हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। मुझे घेरने की कोई बड़ी योजना अवश्य बनाई होगी अलेक्जेंडर ने। बस इतनी सी योजना है पुरु कि दो पार्टों के बीच कुछ बचता नहीं, सब पिस जाता है। केवल सूर्योदय की देरी है। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात आज वो क्षण आया है जब मैं पौरव राष्ट्र से अपना प्रतिशोध लूंगा। प्रयाण! हमें पूरे सहयोग की आवश्यकता है प्रभु। आशा है कि महाराज बमनी अब तक अपनी पूरी सेना के साथ हिंदू कुश से वापस लौट आए होंगे। जाओ और जाकर कह दो अपने शाह से, इस मार्ग पर जो भी आएगा उसका यही प्रारब्ध होगा। भाई आस्ते! भाई 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 आंखें खोलो। भाई उठो, आंखें खोलो हंसते।
वो देखो। मेरे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है महाराज। पौरव श्रेष्ठ बमनी अब तक हिंदू कुश से नहीं लौटे हैं। ऐसे में अलेक्जेंडर के संभावित आक्रमण को देखते हुए राजमाता अनुसुईया और महारानी लाची हमारी सेना को सज्ज कर रही हैं। और आचार्य चाणक्य वो कैसे हैं? क्या महारानी ओलंपिया स्वस्थ हुई या नहीं? यज्ञ सफल रहा महाराज। महारानी ओलंपिया को जीवन दान मिला है, किंतु यज्ञ के प्रभाव से आचार्य मूर्छित हो गए। उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्हें उपचार और विश्राम की आवश्यकता है। अब आपको शीघ्र महल की ओर जाना हो। जब तक आप वहां पहुंचेंगे, राजमाता अनुसुईया और महारानी लाची अलेक्जेंडर के विरुद्ध हमारी सेना सज्ज कर लेंगी। अलेक्जेंडर को रोकना इतना सरल नहीं है भैरव। उसको रोकने के लिए कोई और मार्ग ढूंढना होगा हमें। मेरे पास एक योजना है। राजमाता को संदेश भेजो कि सेना को उत्तर पश्चिम में भेजे, तो यहां से 10 कोस दूर है। सिंध की सेना को भी हमसे वही मिलने का संदेश भेजो। हम अलेक्जेंडर को उसी ओर लेकर जाएंगे। पर महाराज, अलेक्जेंडर वहां क्यों जाएगा? पिताश्री लेकर जाएंगे। उन्हें संदेश भेजो, जब तक मैं उस उत्तर पश्चिम स्थान पर पहुंचूं, उन्हें वहां पहुंचकर कुछ तैयारियां करनी है, ताकि अलेक्जेंडर महल की ओर नहीं, मेरे पीछे आए। अलेक्जेंडर ने अपनी चाल चल दी है, अब हमारी बारी है। अब यहां से तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सुरक्षित है पारसी। यहां से फारस जाने तक तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, किंतु फिर भी हमारे कुछ सैनिक सुरक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाह। मैं जल्दी फारस की सेना लेकर लौटूंगी, आपके एहसान का कर्ज चुकाने। राजमाता, राजमाता। क्या हुआ भैरव? महाराज पुरु और दस्यु आ गए हैं। महाराज हस्ती भी सुरक्षित हैं। समय का चक्र अब हमारे पक्ष में है माँ। तक्षशिला का ध्वज, इसका मतलब बोल चलो, युद्ध आरंभ होने को है। ज्येष्ठ
जो अब तक नहीं हुआ वो आज होगा। तक्षशिला ने पौरव राष्ट्र पर हमला कर दिया है। पुरु कुशल तो है। जी महाराज, परंतु उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अलेक्जेंडर अपनी सेना लेकर महल की ओर बढ़ रहा है। महाराज पुरुषोत्तम चाहते हैं कि आप महल के पीछे जो घाटी है वहां पहुंचकर अलेक्जेंडर के लिए एक जाल तैयार करें, ताकि अलेक्जेंडर को अपना मार्ग बदलना पड़े और उसे अनजाने ही महाराज पुरुषोत्तम की सेना के सामने जाना पड़े। तुम्हारा मौन कुछ और भी कहना चाहता है संदेशवाहक, कहो। केवल अलेक्जेंडर ने ही आक्रमण नहीं किया पौरव श्रेष्ठ, तक्षशिला नरेश अम्बिराज ने भी पीछे से आक्रमण किया। क्या अम्बिराज और अलेक्जेंडर ने दोनों दिशाओं से आक्रमण कर दिया? जी महाराज, और अब महल में भी बहुत कम सेना शेष बची है। सेना हो या ना हो, अनुसुईया और लाची हर दशा में उनका सामना अवश्य करेंगे। मुझे युद्ध में परास्त करो और अपनी माँ को सम्मान पूर्वक यहाँ से लेकर जाओ। तुमने मेरी माँ को कैदी बनाया और अब मैंने तुम्हारी माँ के लिए एक जाल बिछाया। व्यू की रचना आरंभ करो। मैं स्वयं अनुसुईया को व्यू में लेकर जाऊंगा। तक्षशिला के व्यू में स्वागत है पौरव राजमाता। तुम्हारे ही लफ्ज दोहराता हूँ पोरस, मुझसे जीतो और बचा लो अपनी माँ को।